और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र और आज है इसका तीसरा दिन। बिल्कुल, आज तीसरे दिन के साथ ही नव निर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो बेहद ही खास आज का भी ये दिन होगा जब नए विधायक एक तरीके से शपथ लेंगे और नए चेहरों को हम देखेंगे विधानसभा में। इसके साथ ही राज्यपाल का भी अभिभाषण होगा, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सबकी नजरें होंगी। आज नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ का भी कार्यक्रम चलेगा। लगातार जो विधायकों की शपथ का कार्यक्रम है वो चल रहा है। आज भी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और जैसा कि अंशिका ने जिक्र किया, कई नए चेहरे आज नजर आने वाले हैं शपथ लेते हुए। विशेष सत्र, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का विशेष सत्र चल रहा है और आज है इसका तीसरा दिन। तो आज तीसरे दिन क्या कुछ और खास होगा अभी इंतजार है, लेकिन फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण। इससे पहले आपने कल देखा था कि दूसरे दिन भी कई बड़े चेहरे ने शपथ ली थी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज तीसरा दिन है और आज भी नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और क्या खास? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की 16वीं विधानसभा का जो है वो गठन हुआ है और नई सरकार की अगुवाई में ये जो पहला सत्र है वो चल रहा है। आज तीसरा दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप कहें कि ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन होना है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से रखा गया है, बीजेपी की ओर से रखा गया है। यानी कि अगर आप सदन में बहुमत देखें तो बीजेपी के पास बहुत स्पष्ट बहुमत है, तो वहां पर किसी तरीके का कोई पैच नहीं है। अध्यक्ष लगभग ये तय है कि नरेंद्र सिंह तोमर को चुना जाना है और विपक्ष जो है यानी कि कांग्रेस, उन्होंने भी नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर जो सहमति है वो जताई है। और जब नरेंद्र सिंह तोमर अपना पर्चा दाखिल करने गए थे अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, तो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी वहां पर उनके साथ नजर आए थे। विपक्ष का ये भी कहना है कि हमने एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, हमने अध्यक्ष के खिलाफ अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा किया है और अब कांग्रेस ये भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए, यानी कि कांग्रेस को दिया जाए। बहरहाल देखना होगा कि उपाध्यक्ष को पद को लेकर क्या कुछ फैसला होना है, लेकिन आज राज्यपाल का अभिभाषण है। इसके साथ ही अध्यक्ष पद का जो शपथ निर्वाचन है वो होना है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम करेंगे और जो 230 विधायक में से कुछ विधायक अगर शेष रह गए हैं तो उन्हें आज शपथ भी दिलाई जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे भी उनके जरिए खबरों पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी। सीएम ने साफ कर दिया कि जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और यह भी साफ कर दिया कि कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर पाबंदी को लेकर कहा कि यह फैसला कोर्ट का है। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि आपके बीच आता रहूंगा। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जरूरत है और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सबका दायित्व बनता है और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा। और इससे पहले कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को एक डिनर पार्टी दी। सीएम आवास पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक आएंगे तो राजनीतिक चर्चा तो होगी ही। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है डिनर पार्टी की, जहां आप देखिए वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। तो वो तमाम बीजेपी के नेता इस डिनर पार्टी में मौजूद रहे और कुछ ने तो ये भी कहा कि अगर एक साथ मिले हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, तो राजनीति की तो बात होगी ही।
इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवराज ने एक बार फिर कहा कि पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सीएम बनने के बाद से एक तरफ मंत्रिमंडल पर सस्पेंस है तो दूसरी तरफ दिग्गजों की भूमिका को लेकर सवाल भी। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बना हुआ है। जेपी नड्डा के बुलावे पर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। शिवराज ने मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में शिवराज को पार्टी चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के गठन में उनकी भूमिका भी हो सकती है। हालांकि शिवराज ने इस ओर केवल इशारा भर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सिवनी के केवलारी पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने एक विवादित बयान दे दिया है। हाल ही में विधायक बनने के बाद बाइक से भोपाल पहुंचने पर कमलेश्वर डोडियार सुर्खियों में आए थे। कमलेश्वर डोडियार ने कार्यक्रम में मंच से बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी दुआएं अगर बनी रहीं तो हो सकता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटें आती हैं और समाज में से लोग निकलकर 3 के 3 दिल्ली जा सकते हैं। मेरे रतलाम लोकसभा से तो हर हाल में भले ही मुझे तंत्र मंत्र जादू करना पड़े तो भी करके लोकसभा में दिल्ली भेज दूंगा, हर हाल में। कि दुआएं अगर बनी रही तो हो सकता हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश से 3 लोकसभा की सीटें आती, हो सकता 3 के 3 समाज में से निकलकर दिल्ली लोकसभा जा सकते हैं। मेरे वहां से रतलाम लोकसभा सीट से तो हर हाल में भले मुझे तंत्र मंत्र जादू मंत्र करना पड़े तो भी मैं करके भेज दूंगा, दिल्ली में लोकसभा में भेज दूंगा हर हाल में। और अब बात ग्वालियर चंबल की, जहां पर सबसे बड़े 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। दरअसल यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पिता अपने बेटे को कंबल में लिपटाकर लटकाकर ले जाते हुए नजर आता है। अचानक सीने के दर्द के बाद बेहोश हुए बच्चे के लिए पिता स्ट्रेचर ढूंढता रहा, लेकिन स्ट्रेचर ही नहीं मिला। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले भी स्ट्रेचर ना मिलने की परेशानी सामने आई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने दावा किया कि स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। बड़े अस्पताल में मरीज और उनके अटेंडर उपयोग के बाद स्ट्रेचर वहीं पर छोड़ देते हैं। अस्पताल कर्मियों को हॉस्पिटल के ABC तीनों ब्लॉक में स्ट्रेचर ढूंढने में परेशानी आती है। मरीजों की मदद के लिए व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। स्ट्रेचर इसलिए कम हो जाते हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यानी कि ABC ब्लॉक में पूरा बटा हुआ, मरीज के अटेंडर जो लेके जाते हैं जबरदस्ती वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। हमारा बंदा जब तक उसको लेने जाता है तब तक कोई ना कोई कमी प्रस्तुत कर देता है। और अब भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। जनसंपर्क विभाग में हुआ है बड़ा फेरबदल। विवेक पोरवाल नए जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं। मनीष सिंह को हटा दिया गया है और अब मनीष सिंह की जगह विवेक पोरवाल को नए जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर चुना गया है। ये बड़ा फेरबदल हम कह सकते हैं, और वो भी जनसंपर्क विभाग में। तो अब धीरे धीरे प्रशासनिक तब्दीलियों का, बदलाव का सिलसिला। जनसंपर्क बेहद महत्वपूर्ण महकमा, और अब जनसंपर्क विभाग में
आयुक्त मनीष सिंह हटा दिए गए हैं। विवेक पोरवाल को मिली है जिम्मेदारी। विवेक पोरवाल नए जनसंपर्क आयुक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लगातार बदलाव का सिलसिला मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी कई विभागों में बदलाव देखने को मिले। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बदलाव को कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल नए मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, अपनी एक नई टीम तैयार करेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने आया कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने प्रमुख सचिव के तौर पर राघवेंद्र सिंह को की पोस्टिंग हुई थी और अब जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर मनीष सिंह की जगह अब विवेक पोरवाल को लेकर आया गया। विवेक पोरवाल 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं, काफी अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं और उनकी नियुक्ति देर रात आदेश जारी किया गया और अब आगे भी इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री से जुड़े जो विभाग है उनमें कुछ नई लोगों की भी पोस्टिंग हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा शैलेंद्र जिक्र भी कर रहे हैं कि अब चूंकि नए मुख्यमंत्री आए हैं, प्रशासनिक कसावट वो अपने तरीके से करेंगे और यही वजह है कि इस तरह प्रशासनिक तब्दीलियां, बदलाव, ट्रांसफर की खबरें लगातार नजर आएंगी। और अब बात श्योपुर की करेंगे। श्योपुर शहर के बड़ौदा रोड इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान में महज 70 रुपए के लेन देन को लेकर ग्राहक और दुकानदार में विवाद हो गया। ग्राहक ने फोन करके 8 से 10 लोगों को दुकान पर बुला लिया। इन लोगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए व्यापारी की बदमाशों ने पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पैसों का जो कोई विवाद था 70 रुपए का, जिसपे से ये बिल्कुल एकजुट होके आपराधिक तत्व हैं आए और इनने मारपीट की है, दुकान में घुस के तोड़फोड़ की, जिसपे से हम लोगों ने तत्काल एक्शन लिया है और उसमें FIR की जा चुकी है और प्रॉपर धाराएं लगाई गई हैं और इनको बिल्कुल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और अब इमरान हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बता दें। ग्वालियर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी अरविंद और बाकी के जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस ने इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने इमरान हत्याकांड मामले में आरोपी की संख्या 9 से 10 होने की संभावना जताई है। खास बात तो यह है कि आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह 12वीं के छात्र इमरान की विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटनाक्रम पर से पर्दा उठाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये घटना कैसे हुई, किन हालातों में हुई और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। आज 5वीं गिरफ्तारी उसमें हो गई है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है। और अब बात खरगोन की करेंगे, जहां नाबालिग युवतियों का अपहरण और उनके साथ दुष्कर्म करने का 2 अलग अलग मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के 24 साल के युवक ने नाबालिग किशोरी को अपने चंगुल में फंसाया, अगवा किया, 3 महीने तक दुष्कर्म किया। वहीं दूसरे मामले में एक 19 वर्षीय मुस्लिम युवक ने 17 साल की नाबालिग किशोरी से नाम बदलकर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर शोषण किया। पुलिस ने शिकायत के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस्टान थाना अंतर्गत तो 2 मामले 363 के पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें नाबालिग के अपहरण का मामला था। तो एक आरोपी गोपालपुरा का है और एक आरोपी कासगंज का है, नगला कासगंज उत्तर प्रदेश का। साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों को TI विष्ठान अनिल बामनिया ने गिरफ्तार किया है। इधर ग्वालियर जिले में अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि CMHO ने जिले के 2 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं 3 अस्पतालों को सीज कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने भी इस लापरवाही पर जिले के कई अस्पतालों पर कार्रवाई की थी। बायोमेडिकल जो वेस्ट है हमारा, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम लोग जो है ना
इसका निरीक्षण करते हैं और जानकारी लेते हैं। अगर कहीं बायोमेडिकल वेस्ट का सही निष्पादन नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इधर मुरैना जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिले भर में 1 सैकड़ा से अधिक सरकारी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के भवन जर्जर हो चले हैं। इन भवनों में बैठकर बच्चों को पढ़ाना किसी खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि रामपुर कला, पहाड़गढ़ और पोरसा इलाके में अधिकांश भवन जर्जर हैं, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो नजदीकी पंचायत भवन का उपयोग करना पड़ रहा है या फिर खुले आसमान के नीचे शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। गर्मी के सीजन में इन बच्चों को पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है, बारिश में छुट्टी कर दी जाती है, अब ठंड चल रही है। शिक्षा विभाग इन जर्जर भवनों को डिसमेंटल कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए बजट स्वीकृत नहीं कर सका है अब तक। सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में खुले में पढ़ाने से कई तरह की बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं, जिससे पालक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सर जर्जर हालत, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बारिश के कारण पानी भर जाता है, उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती हैं। इससे छात्रों को और शिक्षकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको खुले में पढ़ाना पड़ता है, जैसे सर्द हवाएं चल रही हैं, उनको बीमारी का बहुत खतरा बना रहता है। कि हमने 3 से 14 स्कूलों की मरम्मत के प्रस्ताव भेजे थे। TS AS भी हो गई थी और 6 करोड़ 20 लाख रुपए उस राशि थी, परंतु वो प्रस्ताव शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। पुनः जो हमारा AWP वार्षिक प्लान जाता है उसमें से 3 से शालाओं के पुनः प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ की मौत हो गई। हाल के प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि देर रात की है। प्रबंधन ने मृतक बाघ की उम्र तकरीबन 7 साल बताई है। प्रशासन बाघ की पहचान साफ तौर पर अभी बता नहीं पा रहा है। विभाग के प्रेस नोट में मौत की वजह को टेरिटरी फाइट बताया गया है, यानी आपसी लड़ाई में बाघ की मौत होने की बात कही गई है। और विधानसभा को मिलेगा नया स्पीकर। नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध निर्वाचित होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव नरेंद्र सिंह तोमर को शपथ दिलाएंगे और अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही, तीसरा दिन विधानसभा को नया स्पीकर। हालांकि ये पहले से साफ था। विपक्ष का ये कहना, हम एक नई परंपरा की शुरुआत हमने की है, हम कोई अपना कैंडिडेट लेकर नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़।